हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सोना शब्द का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? जल्दी बताओ। सोना शब्द का आपको बहुवचन बताना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जितनी भी धातुएं होती हैं इनका प्रयोग हम हमेशा एक वचन के रूप में करते हैं, तो इसका बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा ही नहीं। तो सोना शब्द का बहुवचन कुछ होगा ही नहीं, इसलिए चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त शब्द जो है वो चयन करना है। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन फिल इन द ब्लैंक्स होती जा रही है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा? परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही है। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। केदारनाथ सिंह दो को 2013 में अपने संपूर्ण साहित्य के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल्दी बताइए सर। तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करो, आराम से आप चारों ही ऑप्शंस पढ़ो और सही आंसर बताओ। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, माली पौधे को सींच रहा था। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठकुराइन शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बता चुका हूं मैं, एक बार और आ चुका है ये क्वेश्चंस। तो ठकुराइन शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो ठकुराइन शब्द का पुल्लिंग होगा आपका ठाकुर। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। प्रस्तुत वाक्य में आपको त्रुटिवाचक शब्द बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो त्रुटिवाचक है। जल्दी बताइए। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। अब देखो, बदलना के स्थान पर बदलनी आएगा। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्न विकल्पों में से सही शब्द का चयन कीजिए। आपको सही शब्द आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। अतिशयोक्ति आप किस प्रकार से लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अतिशयोक्ति हम इस प्रकार से लिखेंगे। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करना है। जो असत्य है वह फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हो सकता। बताइए। जो असत्य है वह सत्य नहीं हो सकता। समाज को शिव बनाने का प्रयत्न नहीं होगा तो समाज सब बनेगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं? जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए, तो जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए सर, हम उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जब किसी निश्चित वजह अथवा कारण की अनुपस्थिति होने के बावजूद उस कार्य के उत्पन्न होने का विवरण देकर विश्लेषण किया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? क्वेश्चन नंबर 10। तो वहां पर हमेशा विभावना अलंकार होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे सुबह 10 बजे और सुबह 11 बजे दो स्पेशल क्लास लेता हूं अनअकैडमी पर। दोनों ही स्पेशल क्लास में मैं आपको हिंदी जो है वो बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवा रहा हूं। और इस क्लास को मैं आने के लिए आपको फोर्सफुली बोल रहा हूं कि एक बार आप मेरे कहने से आओ। अगर आपको क्लास समझ में ना आए तो आप क्लास को डिसलाइक करना, चले जाना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिए मैं रोज आपसे बोलता हूं कि मेरे कहने से एक बार आप आओ। अगर आपको क्लास समझ में ना आए तो चले जाना, ठीक है। लेकिन इतनी अच्छे तरीके से मैं आपको हिंदी कवर करवा रहा हूं कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। तो प्लीज़ एक बार आने का प्रयास करो। और अगर आप क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फिलहाल तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को क्या करवा दे रहा हूँ, पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। तो फिर आराम से आप मेरी क्लास तक आ जाइएगा। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ।
तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपके सामने दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का एक वचन स्त्री है? किस शब्द का एक वचन जो है वो स्त्री है? तो सही आंसर हो जाएगा स्त्री जाति का जो एक वचन होता है वह क्या होता है? स्त्री होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आदर, घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को फिल इन द ब्लैंक्स अलंकार कहते हैं। तो कौन सा अलंकार कहते हैं, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको हम बीप्स अलंकार कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने कि इनमें कौन सी कृति साहित्य इलाचंद्र जोशी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13। तो सही आंसर हो जाएगा आपका निरुपमा। निरुपमा जो कृति है ये आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ना कि इलाचंद्र जोशी की। अधखिला फूल उपन्यास के लेखक कौन है? अधखिला फूल उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अच्छे बुरे अनुभव रखना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। सुमन दिए गए विकल्पों में से किस साहित्यकार का उपनाम है? जल्दी बताओ। सुमन दिए गए विकल्पों में से किस साहित्यकार का उपनाम है? तो सही आंसर हो जाएगा शिव मंगल सिंह। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से अंधकार शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? अंधकार शब्द का समानार्थी शब्द, तो अंधकार शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका ध्वांत। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मैंने सुबह खाना खाया था, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? जल्दी बताओ। क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? मैंने सुबह खाना खाया था। अब देखो सुबह शब्द जो है वो एक क्रिया विशेषण है, और सुबह शब्द जो है ये समयवाचक में आता है, और समयवाचक कालवाचक का भेद होता है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्रिया विशेषण अगर आपको नहीं पता है, पढ़ा चुका हूँ अनअकैडमी पर, नया टॉपिक चल रहा है समुच्चय बोधक अव्यय, तो ध्यान से आ जाना, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सेना शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो सेना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अनीक। अनीक शब्द जो है ये सेना शब्द का पर्यायवाची है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने दिए गए विकल्पों में से स्वकीय शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है कि स्वकीय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो स्वकीय शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा परकीया। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दामिनी शब्द का आपको समानार्थी शब्द बताना है कि दामिनी शब्द का समानार्थी क्या होगा। तो दामिनी शब्द का समानार्थी हो जाएगा आपका प्रभा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर आपको दाल का पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कि दाल का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि सिंपल है, याद करने वाली चीज है ये। तो दाल का जो पुल्लिंग होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं भैया। क्यों? क्योंकि खाने पीने की जो चीजें होती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, रोटी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनके पुल्लिंग नहीं होंगे। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। संसार के बड़े बड़े कवियों ने वर्षा ऋतु की फिलिंदा ब्लैंक्स वर्षा ऋतु की बड़ी फिलिंदा ब्लैंक्स की है और इस पर अच्छी अच्छी फिलिंदा ब्लैंक्स लिखी हैं। तो संसार के बड़े बड़े कवियों ने वर्षा ऋतु की बड़ी प्रशंसा की है और इस पर अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। उपयोग पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा सर? यहाँ आपका श्लेष अलंकार होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक शब्द का एक वचन क्या होगा? प्रत्येक शब्द का आपको एक वचन बताना है। तो प्रत्येक शब्द का एक वचन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका प्रत्येक शब्द का एक वचन प्रत्यय ही होगा, क्योंकि प्रत्येक शब्द को इसका हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है?
इस उपन्यास के रचयिता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा गोविंद मिश्र। कौन है सर? गोविंद मिश्र, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सही वाक्य का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कौन सा सही वाक्य है? तो जल्दी बताइए। दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं और दो मत देखो, क्योंकि इन्हीं दोनों में से आपका सही वाक्य है। खूंटियों पर टंगे लोग के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल्दी बताओ। तो किस कवि को किया गया? तो सही आंसर आपका हो जाएगा वर्षा अडालजा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करना है, सही वाक्य का नहीं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए सर। साहित्य की विषय सामग्री फिल इन द ब्लैंक्स घटनाओं से प्राप्त होती है। साहित्य ना केवल उनका फिल इन द ब्लैंक्स करता है अपितु समाज का भी करता है। तो आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल वर्ड कौन से आएंगे। तो देखो, साहित्य की विषय सामग्री सामाजिक घटनाओं से प्राप्त होती है। साहित्य न केवल उनका चित्रण करता है अपितु समाज का भी पथ प्रदर्शन करता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इमली के फिल इन द ब्लैंक्स पर फिल इन द ब्लैंक्स का डेरा। तो इमली के पात पर बारात का डेरा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य का अन्वय में भेद हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर आपका लाटानुप्रास अलंकार होगा। लाटानुप्रास अलंकार की परिभाषा दी थी, आपसे अलंकार पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिए गए विकल्पों में से अथ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अथ शब्द का विलोम शब्द। तो अथ शब्द का जो आपका विलोम शब्द होगा वह क्या हो जाएगा सर? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अथ शब्द का जो आपका विलोम शब्द होगा, अथ शब्द का विलोम शब्द इति होगा। ठीक है, अर्थ नहीं होगा, क्योंकि अथ शब्द का जो अर्थ होता है आरंभ या शुरुआत करना होता है। तो इसका विलोम शब्द इति होगा। ठीक है, क्योंकि इति का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अंत। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आप बोलोगे सर अंत भी तो ऑप्शन में दिया, अंत प्रारंभ का होगा, अत का इति होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। हालांकि अंत जो है ये इति का ही समानार्थी शब्द है, लेकिन जो सूटेबल शब्द है अर्थ का विलोम शब्द वो इति है। समझ रहे हैं ना? तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट, अर्थ नहीं होगा। राजस्थानी अपभ्रंश का विकास निम्नलिखित अपभ्रंश से हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वरसेनी अपभ्रंश, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपने आप से संतुष्ट रहना दिए गए विकल्पों में से किस मुहावरे का अर्थ है? अपने आप से संतुष्ट रहना। तो सही आंसर हो जाएगा अपनी खाल में मस्त रहना, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का या सही वाक्य का चयन करना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। शारीरिक श्रम से मनुष्य फिल इन द ब्लैंक्स तो मिलता ही है, उसका शरीर भी फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। तो बाकी ये दो ऑप्शन ये रहे। शारीरिक श्रम से मनुष्य को संतोष तो मिलता है, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट। छछूंदर के सर चमेली का तेल, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अयोग के पास योग वस्तु का होना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, नेताजी ने भाषण दिया, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो कैसी लगी तो इस लाइक करके मुझे बता दीजिएगा, और इस टेस्ट में आपके कितने नंबर आए हैं तो आप मुझे ये भी ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।